हेलो दोस्तों, मैं हूं मिथुन। आप सबका स्वागत करता हूं इंग्लिश फिनिशर पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एलिवेशन फिगर ऑफ स्पीच को दोस्तों विद एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एलिवेशन एलिवेशन का मतलब होता है दोस्तों संकेत। अब इसमें क्या होता है, जब भी कोई राइटर कोई वर्क लिखता है तो वो जब भी एलिवेशन का इस्तेमाल करेगा तो ये मान के इस्तेमाल करेगा कि ये बात रीडर को पता है। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। अलूजन इज अ इनडायरेक्ट रेफरेंस टू समवन और समथिंग दैट इज नोन फ्रॉम हिस्ट्री, लिटरेचर, रिलीजन, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, साइंस और अनदर ब्रांच ऑफ लिटरेचर। इसमें क्या होता है, कोई भी जब एलिवेशन का इस्तेमाल किया जाता है तो इन्हीं सब में से किसी न किसी चीज़ का रेफरेंस दिया जाता है, चाहे किसी व्यक्ति का या फिर किसी चीज़ का। दैट इज नोन, जो जाना गया है कहाँ से, फ्रॉम हिस्ट्री, किसी इतिहास से, लिटरेचर से, किसी भी धर्म से, या फिर किसी राजनीति से, या फिर किसी स्पोर्ट से, साइंस से, फिर किसी भी अदर ब्रांच ऑफ लिटरेचर, किसी भी साहित्यिक क्षेत्र से लिया जाता है एलिवेशन। ठीक है दोस्तों, इट रिफर्स टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट, रियल और इमेजरी। या किसी भी पर्सन को, प्लेस को, थिंग को या फिर किसी भी इवेंट को जो रियल या इमेजरी होती हैं उनको रिफर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज जस्ट अ पासिंग रेफरेंस एज इट डजंट डिस्क्राइब इन डिटेल द पर्सन और थिंग टू विच इट मीन्स। मतलब जब एलिवेशन का इस्तेमाल होता है दोस्तों, तो उसमें राइटर क्या करता है, एक थोड़ा सा उसके बारे में झलक देगा, फिर उसके बारे में मतलब वो ये जान के उसका रेफरेंस देता है वो कि ये बात रीडर को पता है। ठीक है, उसको डिटेल में नहीं समझाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल। ही इज प्लेइंग लाइक सचिन तेंदुलकर। यहाँ पर देख रहे हैं सचिन तेंदुलकर का इस्तेमाल हुआ है। वह सचिन तेंदुलकर की तरह खेल रहा है। तो यहाँ पर अगर सचिन तेंदुलकर नाम ले लिया गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ है, एलिवेशन का इस्तेमाल हुआ है। सचिन तेंदुलकर का कहते ही आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा हाँ वो सचिन तेंदुलकर जो बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, क्रिकेट खिलाड़ी। तो वही बात होता है एलिवेशन। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखते हैं। ही हैज़ द विस्डम ऑफ सोलोमन। उसके पास सोलोमन की बुद्धिमत्ता है। अब देख रहे हैं यहाँ पर सोलोमन का इस्तेमाल हुआ है। सोलोमन क्या है, एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। ठीक है, तो उसका रेफरेंस यहाँ पर लिया गया है कि वह जो है उसके अंदर सोलोमन की बुद्धिमत्ता है। ठीक है, तो सोलोमन अगर यहाँ कह दिया गया तो इसका मतलब आप सोलोमन के बारे में जानते हैं, ये सोच के राइटर यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। आई होप समझ में आ रहा है। सी इज हिज अचिल्स हील। एचिल्स हील, अब देख रहे हैं यहाँ पर एचिल्स क्या है, ग्रीक मैथोलॉजी में एक योद्धा होता है। उसके जो एड़ी में, घुटने में क्या होता है, एड़ी में उसके प्राण रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर उसको अगर चोटिल किया जाए तो उसका क्या हो जाएगा, वो उसकी कमजोरी होती है कि अगर नुकसान पहुंचाया जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो वही चीज़ है कि सी इज हिज एचएस हील, वह उसकी कमजोरी है। ठीक है, तो यहाँ पर एचएस का इस्तेमाल हो गया। ठीक है, अगर एचएस का इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब आप उसके बारे में जानते होंगे, इसलिए यहाँ पर राइटर एचएस का इस्तेमाल किया हुआ है। आई होप समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। दिस प्लेस इज लुकिंग लाइक द गार्डन ऑफ ईडन। ये जो प्लेस है गार्डन ऑफ ईडन की तरह लग रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर गार्डन ऑफ ईडन का इस्तेमाल हुआ है। ये क्या है, बिब्लिकल रेफरेंस लिया गया है यहाँ पर दोस्तों। गार्डन ऑफ ईडन क्या है, एक मान लीजिए स्वर्ग की तरह। ठीक है, तो अब इस स्थान को बता रहा है कि क्या है, गार्डन ऑफ ईडन की तरह लग रहा है। तो अगर आप गार्डन ऑफ ईडन के बारे में जानते हैं तो इस स्थान के बारे में जान जाएंगे। यही होता है एलिवेशन। ठीक है, ही इज एज बोल्ड एज सीजर। अब देख रहे हैं यहाँ पर सीजर का इस्तेमाल हुआ है। सीजर, अगर सीजर के बारे में आप जानते हैं तो इसके बारे में जान जाएंगे। ठीक है, तो वह क्या है,
सीजर की तरह साहसी है। ठीक है, तो यहाँ पर सीजर का इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब राइटर ये समझ के इस्तेमाल किया है कि आप सीजर के बारे में जानते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, सी इज माई मोनालिसा। अब मोनालिसा क्या है? लियोनार्डो दा विंची द्वारा एक प्रसिद्ध चित्र बनाया गया है मोनालिसा। तो हो सकता है यहाँ पर मोनालिसा के चित्र के बारे में, जो जैसे चित्र है बहुत ही प्यारी सी विश्व प्रसिद्ध चित्र बना हुआ है मोनालिसा का, हो सकता है यहाँ पर जो है उसके बारे में यहाँ पर बता रहा है राइटर। ठीक है, सी इज माई मोनालिसा, वह मेरी मोनालिसा है, मतलब कि वह मोनालिसा का मतलब इसका रेफरेंस देने के बाद ये समझ में आ रहा है कि मतलब वो चित्र के बारे में बात कर रहा है। मोनालिसा जितनी सुंदर थी, जिस हिसाब से उसका चित्र है उस तरह से इसका भी चित्र है। ठीक है, आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।